गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं और भारत के तकरीबन सारे नागरिकों के लिए ये ज़रूरी है कि इस पे थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि 2019 में एक केन वन स्लैश करके 2019 आरआरसी की कुछ भर्ती आई थी जो कि ग्रुप डी की थी। उसमें टोटल पोस्ट 1,03,769 नियर अबाउट थी। तो बहुत अच्छा भी लगा था उस समय सुनकर कि चलो कुछ तो रेलवे में बच्चे लग जाएंगे, और लगे भी, क्योंकि लालू प्रसाद जी के समय देखा गया था कि नियर अबाउट 18 लाख के करीब एम्प्लॉय थे, लेकिन रिटायर होते होते 14 लाख के करीब बच गए थे। तो फिर नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ये डाटा देखा गया, देखकर और कहा भी गया कि चलो जी कम से कम जो भर्ती मान लो कि रिटायर हो गए उसे भर्ती करके पूरा कर दिया जाए, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि रेलवे में ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय आज हैं और नियर अबाउट 4 लाख की भर्ती की बात भी आई थी। तो 17-18 में भी कुछ भर्तियां हुई, 19 में भी हुई, उसके पहले तो ऐसा भर्ती कभी हुआ नहीं था। तो हर एक इंसान को बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ बच्चे लग जाएंगे। तो चलो बच्चे तो बहुत लग गए, नियर अबाउट मान कर चलो कि 2-2.5 लाख से ऊपर लगे ही भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगे हैं। लेकिन दुख के साथ एक बात मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे खास करके 314 के करीब ऐसे हैं जो कि पेपर तो पास कर लिए, रिजल्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज 2025 चल रहा, लेकिन अभी तक उन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। और ऐसे वो बच्चे हैं, ऐसे घरों के हैं कि उन बच्चों से ही उनका घर चलता है, एकदम मिडिल बिलो जिसे हम कहते हैं, एकदम गरीब बच्चे, उन घरों के वो बच्चे हैं। अब दुख के साथ इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है, या किसी भी बंदे को जो भी सुनेगा यही कहेगा कि बताओ सरकार क्या कर रही है या आरआरबी बोर्ड क्या कर रहे हैं कि इन बच्चों को इतने साल हो गए, आज 2025 भी आ गया, मेडिकल हो गया, इनका रिजल्ट भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आज तक इन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो मैं हाथ जोड़कर तकरीबन सारे मंत्री, सारे यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो भी हैं 24 के 24, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इन बच्चों को नौकरी दी जाए, क्योंकि बहुत गरीब हैं ये बच्चे, दर दर भटक रहे हैं। भटकते हुए बिहार के एक विपिन सर हैं, उनके पास ये बच्चे गए हैं। फिर विपिन सर इन बच्चों को लेकर, जो कि आजकल बिहार में विपिन सर खाली नहीं है, हम सारे जानते हैं कि चुनाव का दौर चलने वाला है वहां, और चुनाव प्रचार प्रसार में विपिन सर लगे हुए हैं, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया बिहार में या किसी भी स्टेट की हम बात कर लें कि जब तक बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक ये पॉलिटिक्स का काम सुधरेगा नहीं। तो विपिन सर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में भी उन बच्चों को लेकर दिल्ली आए, दिल्ली राकेश सर से मिले हैं, और राकेश सर इस मुद्दा को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सबका फर्ज बनता है कि हम सारे टीचर या जो भी नागरिक हैं इस चीज़ को उठाएं, क्योंकि उन बच्चों की बातें सुनकर हर एक बंदे का सीना और दिल पिघल जाएगा, क्योंकि ऐसी उनकी कंडीशन है। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं कि उनके जूते के सोल घिस गए हैं, फट चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें कहीं पर न्याय नहीं मिला। तो मैं ये पूछना चाहता हूं
बीजेपी सरकार से भी, या कोई भी पूछ सकता है कि बीजेपी सरकार भी कहती है कि सबका विकास सबके साथ, लेकिन इसमें कौन सा सबका विकास हो रहा है? उन बच्चों की क्या गलती है? पेपर दिए ये गलती है, या पेपर पास कर लिए ये गलती है? अब किसकी एक गलती मानी जाए? या आरआरबी की गलती मानी जाए, या डीओपीटी की गलती मानी जाए कि उन बच्चों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई और वो बच्चे दर दर भटक रहे हैं? तो हम सबका फर्ज बनता है, ठीक है, कि इस चीज को, ठीक है, आवाज उठाएं, क्योंकि सरासरी एक तरह से देखा जाए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, जो हमें अधिकार मिले हैं, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं किया, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम की कि बच्चों को जॉब दी, लेकिन ये जो 314 बच्चे रह गए, इन बच्चों को नहीं ज्वाइनिंग मिल रहा, ठीक है, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 16 के तहत, ठीक है, किसी भी इंसान के साथ भेदभाव करने के लिए नहीं कहा गया है। तो फिर इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा? इनके अधिकार का हनन क्यों हो रहा कि मंत्री के पास जा रहे हैं, कभी अश्विनी जी के पास मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी मिलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है? तो हम सब नागरिक का ये कर्तव्य है, ड्यूटी बन रहा है कि एक आवाज उठाएं और आवाज उठाकर इन बच्चों का, ठीक है, ज्वाइनिंग किसी तरह दिलाया जाए, ठीक है? क्योंकि एक बच्चे का अगर, ठीक है, फ्यूचर संवर रहा है तो उसके घर के 5-7 मेंबर का जिंदगी संवर जाएगा, ठीक है? क्योंकि उनमें से 1-2 बच्चे ऐसे हैं कि जो बेचारे, ठीक है, दिन में दिहाड़ी करते हैं। एक तो ऐसा बच्चा है कि जो कि बिहार या उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, वो बेचारा ऑटो चलाता है और ऑटो चलाते हुए तैयारी किया, ठीक है, और तैयारी करने के बाद, ठीक है, पेपर क्लियर किया, लेकिन उसे ज्वाइनिंग नहीं मिली। वो, उसके घर के लोग हमेशा सोच रहे हैं कि अब हमारे बच्चे की ज्वाइनिंग हो कि हमारे घर की स्थिति सुधरे, ठीक है, और वो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, कहीं से उन्हें थोड़ा सा भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है कि हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो हम सबका, हम टीचरों का ही नहीं, हम सबका ये कर्तव्य बन रहा है कि एक, ठीक है, आवाज उठाएं और आवाज उठाकर, ठीक है, इतना वीडियो को शेयर किया जाए कि हर एक मंत्री तक पहुंचे और मंत्री इस पे गौर करें, ठीक है, रेलवे के हर एक जोन के जीएम भी गौर करें, ठीक है, डिवीजन के डीआरएम भी गौर करें और उन बच्चों का, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, ठीक है। तो हम सबका, ठीक है, यही कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि अगर उन बच्चों का, ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है, तो उनका समझ लो घर का थोड़ा सा हालात सुधर जाएगा, ये सारे लोग जानते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर फिर दोबारा सारे लोगों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए, इतना शेयर किया जाए कि मंत्रियों तक ये बात पहुंचे, ठीक है, और इन बच्चों को न्याय मिले। जय हिंद।